से आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं कि कानून जो पास किए जा रहे हैं वो विदाउट डिबेट्स के किए जा रहे हैं। खूब मेहनत कर रहे हैं, देखिए जाइए, कल ही तो देखा आपने टाइगर को लेकर के बड़े बड़े फोटो खींचे जा रहे थे, आपने देखा नहीं? वो खूब मजबूत हो रहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए किया नहीं जा रहा कि जहां पर दलितों के घर होते हैं वहां पर बड़े बड़े कार्टन लगा दिए जाते हैं कि कोई राष्ट्रपति आए, कोई लोकसभा, कोई बड़ा कोई अगर व्यक्ति आए तो उसके वो देखे ना। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। अडानी को 20,000 करोड़ रुपए दे दिए गए, सेल कंपनियों के अंदर में पैसे पड़े हुए, बताया नहीं जा रहा है कि वो पैसे किसके हैं। खूब नहीं, जुडिशियल सिस्टम मजबूत है, हम ये नहीं कह रहे कि मजबूत नहीं है, पर आप समझिए कि बार बार अटैक करने से कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है ना। इसी की वजह से आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ये बात कह रहे हैं कि कानून जो पास किए जा रहे हैं वो विदाउट डिबेट्स के किए जा रहे हैं। म्यूट तंत्र को हावी कर दिया गया है। संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है हमारे कांग्रेस के नेताओं को, सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। सड़क की लड़ाइयां, अभी आप समझिए, मीडिया के आप लोग रुकिए, आप थोड़े दिन और रुक जाइए। आप लोगों के एक एक जो ये क्लिप आप बना रहे हैं, इस क्लिप को बनाते के साथ ही आपको पीआईबी से पहले तो लेना पड़ेगा अप्रूवल कि ये फेक है कि ओरिजिनल है, और उसके बाद अपलोड करेंगे। तो बहुत जल्दी आप लोग भी बेरोजगारों की श्रेणी में आने वाले हैं। आप लोगों के ये सारे जो आप लोगों ने बहुत मजबूती से अपनी शिक्षा लेकर के, आपने एक बड़ा मेहनत करके अपना एक चैनल बनाया है, एक अपनी मेहनत करके अपनी शिक्षा ली है, काफ़ी लोगों को जोड़ा है, इस पे भी आप आज आने वाली है बहुत जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं है। भी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने इस बात को लेकर के एक प्रेस रिलीज दी है, एडिटर्स गाइड ने और एडिटर गाइड ने लेकर के इस चीज को लेकर के एक प्रेस रिलीज निकाली है। आप लोगों को शायद इस बारे में अच्छे से पता होगा। किस तरफ जा रहे हैं? हम लोग देखिए अराजकता की तरफ जा रहे हैं। इस देश को अराजकता की तरफ बीजेपी लेकर के जा रही है। हिंदू मुसलमान, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई मुद्दा नहीं कि भाई इस देश में शिक्षा का क्या स्तर होना चाहिए, रोजगार का क्या स्तर होना चाहिए, दलित पिछड़ों के हकों का क्या स्तर होना चाहिए, अल्पसंख्यकों के लिए किस तरीके से सुविधाएं होनी चाहिए, वकीलों के लिए सुविधाएं क्या होनी चाहिए, मीडिया के कर्मियों के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, इस तरीके की कोई सुविधा पुलिस का डीए नहीं आ रहा। अमित शाह तो कहते हैं कि उल्टा लटका के मारेंगे दंगाई। मारो जी, बहुत अच्छी बात है, हम भी कह रहे हैं मांगो। दंगाई को मारने में क्या बुराई है? जो दंगाई है उसे मारिए ना, ऐसे मत आइडेंटिफाई करिए ना कि आपका नाम क्या है जी, आपका नाम क्या है जी। आप समझिए अभी पीछे हम लोगों ने इस तरीके के पूरे मुकदमे देखे हैं जिस मुकदमों में नाम पूछ करके इस तरीके के काम किया जाता है। हाथ रोका जाता है पुलिस का और हाथ रोका जाता है एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अभी आपने देखा नहीं, 4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी वो उसके टेनी और आप लोग सब लोग आंखों के सामने। इस देश में कितनी अराजकता आई पड़ी है। देखिए, प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप समझिए कि एक आदमी जो आपके लिए लड़ रहा है और उस जगह लड़ रहा है जहां से ये पूरा देश चल रहा है। आप समझिए, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, वहां से पूरा देश संचालित होता है। जैसे विधानसभा से एक और लोकसभा से एक देश के और राज्यों की सरकारें कानून बनाती है, उसी तरीके से जुडिशरी एक कानून बनाता है जिससे आप और हम सब फैसिलिटेट होते हैं। उस तरीके के लोग जो उन चीजों को डिमांड करते हैं, उन चीजों की बातें करते हैं, उन पे अटैक होगा तो फिर आप समझिए कि फिर बचा कौन? आप लोगों की बातें रखने वाला कोई बचेगा नहीं भाई साहब। आप समझिए कि कोर्ट में कौन अफवाहों का क्या है? अफवाह तो कुछ भी कर लो, आपका अफवाह का क्या? अफवाहों के 1000 पैर है, उसमें 4 आप जोड़ लो। किसने? हमने कुछ नहीं किया था। दिल्ली पुलिस और वो जो था वो मामला अभी न्यायाधीश और उसमें एक कमेटी बैठी हुई है, वो उसमें पूरी रिपोर्ट देगी। उसमें मांग रही होगी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मांग रही है, अच्छी बात है, मांग रही होगी। उसके लिए कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में पूरे कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप उस कोर्ट के ऑर्डर्स को पढ़ सकते हैं। क्या वीडियो क्या वायरल हो रही थी? देखिए जी, ऐसा है कि वायरल वगैरह चीजों के बारे में अपने को उस बारे में उतना कुछ ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा सशक्त मजबूत है। बिल्कुल सही बात कहते हैं। उस लोकतंत्र को बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने बनाया है, गांधी जैसे लोगों ने उस चीज के ऊपर में अपनी मेहनत करी है। नेहरू जैसे लोग जो मजबूत लोग थे, उन लोगों ने, नेहरू जी जैसे लोगों ने उसमें अपना खून पसीना बहाया है, तो सशक्त क्यों नहीं होगा? आप जैसे मोदी जी जैसे और 4-5 लोग और ये 50 कर रहे हैं ना, खूब मेहनत कर रहे हैं। देखिए जाइए, कल ही तो देखा आपने टाइगर को लेकर के बड़े बड़े फोटो खींचे जा रहे थे, आपने देखा नहीं? वो खूब मजबूत हो रहा है लोकतंत्र। लोकतंत्र मजबूत करने के लिए किया नहीं जा रहा कि जहां पर दलितों के घर होते हैं वहां पर बड़े बड़े कार्टन लगा दिए जाते हैं कि कोई राष्ट्रपति आए, कोई लोकसभा, कोई बड़ा कोई अगर व्यक्ति आए तो उसके वो देखे ना। ये लोकतंत्र को मजबूत करने की तो पूरी कोशिश की जा रही है। अडानी को 20,000 करोड़ रुपए दे दिए गए, सेल कंपनियों के अंदर में पैसे पड़े हुए, बताया नहीं जा रहा है कि वो पैसे किसके हैं। खूब बढ़िया मजबूत लोकतंत्र हो रहा है। इससे और मजबूत क्या होगा आपका लोकतंत्र? एक सवाल ईवीएम पे क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश ने बैन कर दिया है
और संजय राउत भी कह रहे हैं कि ईवीएम इलेक्शन कमीशन का इशू है, उस पर हम और आप क्या कहेंगे? इंस्टीट्यूट इंडिपेंडेंट है, उसको अपना कह रहे हैं कि मायावती जी का अपना एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। देखिए मेरी बात समझिए, एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कह सकते। वो एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, उसको देखिए मेरी बात सुनिए, वो ठीक है गलत है ये एक अलग डिबेट है, पर वो डिसीजन लेने का जो अधिकार है। आरोपों का कुछ नहीं। देखो जी, सही काम कर रही है। देखिए जी, ईवीएम क्या सही कर रही है कि गलत कर रही है, ये डिसाइड करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठी हुई है। पब्लिक रिक्वेस्ट और चुनाव आयोग से आपकी कोई शिकायत नहीं, हमारी चुनाव आयोग से कोई शिकायत अगर होगी तो हम उसे लिखित में देंगे और आप लोगों को देंगे उस चीज की शिकायत का एक कॉपी। अभी है कोई या नहीं है? अभी फिलहाल हमारे को आज भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता मिलने गए देखिए गए हैं, वो अपना एक अलग विषय है और ये एक अलग विषय है। उस विषय में अपने को अभी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है तो उस पर हम प्रकाश नहीं डालना चाहिए। आप इस विषय को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि भाई आप किरण रिजिजू जी बार बार सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम को लेकर के काफी अटैकिंग मोड पे हैं। आप इस विषय को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि इस देश के मुख्य न्यायाधीश इस बात को लेकर के गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं कि भाई कानून जो पास हो रहे हैं इस देश के, जो नए नए बिल लाए जा रहे हैं वो बिना चर्चा के इस देश में लेकर के आए जा रहे हैं, उससे काफी हद तक इस देश की जनता को एक बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा है। इस बात को आप लोग क्यों नहीं सोचना चाह रहे हैं? आपने कॉलेजियम का नाम लिया, कॉलेजियम कम होना चाहिए, रहना चाहिए? जी, कॉलेजियम एक अच्छा सिस्टम है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमेशा रहनी चाहिए, उसको रहने से क्या प्रॉब्लम है? तो फिर ये क्यों आरोप लगाते हैं कि 200 परिवार इसमें हैं? ये देखिए जी, आरोप वगैरह लगाने वाले तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, आप और हम पे कोई भी आरोप लगाए जा सकते हैं। ये पिछड़े कह रहे हैं और जो दलित नहीं हमारे जज नहीं बनते। खूब है जी, खूब है, ऐसी कोई बात नहीं है। कई काफी हाई कोर्ट्स में और काफी आप देखेंगे काफी स्टेट्स के हाई कोर्ट्स में मैं काफी पिछड़ों को और दलितों को जानता हूं जो देखिए इस तरीके से नाम किसी को लेना उचित नहीं होता। देखिए व्यक्ति जब उस सीट पे बैठ जाता है तो वो पिछड़ा और दलित नहीं होता, वो एक न्यायाधीश होता है। आप उसको उस दृष्टि से देखिए, ना कि उसको एक कास्ट के लेंस से देखिए। आप उससे अपना आईना आप बढ़ाइए, उस चीज को समझने की प्रयास करिए। उसके बाद आप समझने की कोशिश करिए कि एक बड़ा अधिवक्ता परिषद नाम का एक बड़ा संगठन है वकीलों का, जो भाजपा और आरएसएस द्वारा प्रायोजित संगठन है, उसको सपोर्ट करने वाला संगठन है। इतनी बड़े हादसे के बाद कुछ जवाब नहीं आया उधर से, कोई इस तरीके का इनिशिएटिव नहीं लिया गया। केजरीवाल साहब ने भी सिर्फ झुंझुना पकड़ा करके दे दिया, आश्वासन दे दिया हम इस तरीके का। पर इसी के ऑपोजिट आप देखिए, इसी के ऑपोजिट क्या होता है। राजस्थान में इस बात को लेके, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके कानून लाया जाता है, एक पॉजिटिव स्टेप लिया जाता है। उसी तरीके का पॉजिटिव स्टेप क्या हम पूरे देश में नहीं ले सकते? ये सिर्फ और सिर्फ इस देश की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उनको मारने के लिए लोगों के ऊपर में अटैक हो रहे हैं, और उन्हीं अटैक्स में जो मनचले लोग होते हैं, उनमें से किसी मनचले ने हमारे एक साथी जो हमारे साथ कल तक उठते थे, बैठते थे, काफी हमारे साथ खुश होते थे, उनकी खुशी में हम खुश होते थे, उनके दुख में हम दुखी होते थे, उनको ऐसी एक घटना देखने को मिली। कांग्रेस के नेता क्यों विरोध करते हैं कॉलेजियम सिस्टम? नहीं देखो जी, इस बात का जो नेता विरोध करते होंगे आप उनसे जाकर के सवाल करें। इस विषय में मेरे को नहीं पता कि आपको कौन विरोध कर रहा है कौन नहीं विरोध कर रहा है। उदित राज हमेशा कहते रहते हैं देखिए कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उदित राज जी बड़े सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी अगर कोई सोच होगी तो जरूर उसके पीछे कोई कारण होगा। मैं उस बारे में आपको अभी कोई चीज जवाब नहीं दे पाऊंगा। जो देश के कानून मंत्री वो कहते हैं कि जो रिटायर्ड जज है हाँ देश के खिलाफ माहौल बना रहे हैं। देखिए जी, रिटायर्ड जज देश के खिलाफ क्या माहौल बनाएंगे? एक आदमी जिसके पास में अब जीवन जीने के सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं, वो अपने देश को वो चीज देने चाह रहा होगा जो उसने देखा होगा, जो पद्धति वो देख करके आए हैं। आप देखिए कि एक पूर्व में पद्धति रहती थी, जब इंदिरा गांधी जी जैसे एक कद्दावर कांग्रेस के नेता को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया तो कर दिया, पर वो पद्धति आज कहाँ दिख रही है भैया? आज कोर्टों में जज डरे पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पिछले 2 साल पहले आपको ध्यान होगा कि जजेस ने बैठ करके एक बड़ा संयुक्त मोर्चा निकाला था कि भाई डेमोक्रेसी को और जुडिशरी को अटैक किया जा रहा है। आप लोग इस चीज़ से वाकिफ होंगे। आपकी तरफ से वकीलों को लेकर के ज़्यादातर देखने को मिली है, उसी को लेकर के ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की एडवोकेट्स मांग कर रहे हैं। वकीलों का कहना है, और उसमें भी आईवाईसी लीगल सेल जिसके चेयरमैन रुपेश भदौरिया जी हैं, उनका और हमारी पूरी टीम का ये कहना है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी केंद्र सरकार को एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके आना चाहिए। जैसा कि हमने देखा है कि अभी सरकार के बड़े मंत्रियों में, चाहे वो किरण रिजिजू रहे हों, मीनाक्षी लेखी जी रही हों,
ये लोग वकालत के ही प्रोफेशन से बैकग्राउंड से आते हैं, पर इन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के कोई स्टेप नहीं लिया। वकालत में एक बड़ा धड़ा जो अधिवक्ता परिषद के नाम से जाना जाता है, बीजेपी सपोर्टेड है, आरएसएस सपोर्टेड है, उसकी तरफ से भी अनदेखी देखी गई है अभी तक। उसकी तरफ से भी अभी कोई इस तरीके का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। केजरीवाल जी ने भी एक झुंझुना पकड़ाने का ही काम किया है। राजस्थान सरकार ने इस विषय में एक बड़ा स्टेप लेते हुए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है सरकार अपनी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। उसी तरीके से हम एडवोकेट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के चाहते हैं कि केंद्र सरकार सजग हो और जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेकर के आए। बार एसोसिएशन अपनी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी अच्छी तरीके से इस चीज़ को इनिशिएट कर रही है, और फाइनली कोई भी कानून लेकर के आना, वो कानून लेकर के आना सरकार के हाथ में होता है। लेकिन आपको इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देश में कानून व्यवस्था जो है दुरुस्त बताते हैं अमित शाह जो गृह मंत्री हैं जी, तो आपको वकील क्या अनसेफ फील कर रहे हैं? नहीं, वकील अनसेफ है तभी तो गोली लगी, दिन दहाड़े गोली मारी गई है। और ये पहला विषय नहीं है कि दिल्ली के अंदर मारी गई, तमिलनाडु में गड़ा काटा गया, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की गेटों से निकाल करके वकीलों को मारा जाता है। राम राज्य की बातें होती हैं और वहां पर गेट से निकाल करके मारा जा रहा है। ऐसी एक पहली घटना नहीं है। आप कई घटनाओं के बारे में आप मीडिया के माध्यम से, आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को काफी रिपोर्ट्स ऐसे देखने को भी मिलती होंगी। दिल्ली में तो कहा जाता उल्टा होता, वकील मारते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो आप ये जो बातें हैं कि वकील मारते हैं और वकीलों को मारा जाता है, वो सब चीजें सामने हैं। गोली लगी है हमारे मित्र को, नरवाल जी को। हम लोग इसमें कैंडल मार्च हम लोग करने जा रहे हैं। मैं सभी मीडिया के बंधुओं से चाहूंगा कि हमारे कैंडल लाइट में आप लोग सब लोग शामिल हों और इसमें हम लोगों का सहयोग दें। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।